देखो, विंड टर्बाइन तो आप सब लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी और खास करके जो विंड टर्बाइन हर एक को पता होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, जिसमें एक डंडा ऐसे सीधा खड़ा हुआ होता है और एक पंखा उस पर घूम रहा होता है। बट एक नए तरीके की विंड टर्बाइन भी डेवलप हो रही है जिसको बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ये वाली विंड टर्बाइन छोटे साइज में बनाई जाती हैं जिससे कि इसको इजीली एक डोमेस्टिक रूफ पे लगाया जा सके और बिजली बनाई जा सके। आज हम एक ऐसी विंड टर्बाइन, एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग विंड टर्बाइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पास्ट में 3 बारी लॉन्च करा गया, और एक देश में नहीं, 3 अलग अलग देशों में, और टाइम भी एक नहीं था, अलग अलग सालों में लॉन्च करा गया। और वो बेचारी विंड टर्बाइन तीनों बार बुरे तरीके से फेल हो गई, मगर फिर फाइनली उसको रीलॉन्च करा गया रिसेंटली और उसने अपनी एफिशिएंसी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आखिर इतना इंटरेस्टिंग हुआ क्या और किस तरीके से ये वाली विंड टर्बाइन को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 18वीं शताब्दी में। और इनफैक्ट उस समय पे एक विंड टर्बाइन का होना, क्योंकि उस समय पे तो बिजली भी नहीं थी, तो आखिर इस विंड टर्बाइन का इस्तेमाल क्या होता होगा। तो आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में ना हम ये सारे फैक्ट्स पर से कपड़ा, पर्दा उठाने वाले हैं और ये वाली वीडियो होने वाली सुपर इंटरेस्टिंग। मगर इससे पहले मैं जानता हूं अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखो, हमारे पास में बिजली बनाने के आज की डेट में जो मेजर सोर्स है वो है सोलर का, और उसके लिए बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स को इंस्टॉल भी करते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी सोलर पे 100% ना रहे, क्योंकि सोलर केवल दिन में काम करता है, हमें ऐसा कुछ सिस्टम हो जो कि हम दिन रात बिजली बना सके। तो वहां पे आती है विंड टर्बाइन। तो आज तक मेरे को मार्केट में कोई भी ऐसी सक्सेसफुल विंड टर्बाइन नहीं मिली है जो कि बहुत छोटे स्केल में एक इंसान अपने रूफ टॉप पे माउंट कर सके और उससे बिजली बना सके। तो आखिर इस विंड टर्बाइन में, इस नए तरीके की विंड टर्बाइन में ऐसा क्या है जो ये प्रॉमिस कर रही है, और ये काफी छोटे स्केल पे है जिससे कि इसको रूफटॉप पर भी माउंट करा जा सके। तो जो इस विंड टर्बाइन की कहानी शुरू होती है वो कोई आजकल की नहीं है, बल्कि 18वीं शताब्दी में चालू होती है। चार्ल्स डार्विन का नाम हम सबने सुना होगा। तो चार्ल्स डार्विन के दादाजी ने इस विंड टर्बाइन को टेक्निकली डिजाइन करा था, और इसकी डिजाइनिंग का एक पोर्ट्रे बनाया हुआ है, स्टैचूज बनाए हुए हैं, एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करा हुआ है डमीज बना के उनके म्यूजियम में इंग्लैंड के अंदर, जहां पे हम क्लियरली ये विंड टर्बाइन को देख सकते हैं उनको डेवलप करते हुए। तो उस समय पे उन्होंने ये वाली विंड टर्बाइन बनाई विद अ कॉज के चलो एक नई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बाद में इस वाली विंड टर्बाइन को एक पॉटरी फैक्ट्री के ऊपर लगाया गया। अब इसका इस्तेमाल क्या होता था? इसका इस्तेमाल होता था रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग में या फिर मड मिक्स को मिक्स करने के लिए। और इसके बाद में हिस्ट्री में इस विंड टर्बाइन का कहीं पे और कोई ट्रेस नहीं मिलता कि इसको फर्दर डेवलप करा गया हो या फिर कोई और तरीके से इसको यूज करा गया हो। फिर जो इसका ट्रेस मिलता है वो मिलता है 2005 में, जहां पे एक रिसर्चर कम बिजनेसमैन वरहान सुरेशन एक नए तरीके की विंड टर्बाइन बनाते हैं, और वो इस टर्बाइन को बोलते हैं इम्प्लक्स टर्बाइन, और 2005 में ही वो इसका पेटेंट भी कराते हैं। और इसके बाद में वो इस विंड टर्बाइन को 3 अलग अलग देशों में लॉन्च करते हैं, 3 अलग अलग टाइमलाइंस में लॉन्च करते हैं, बट ये विंड टर्बाइन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और इस पर इनका बेसिकली कहना था कि इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं था जिसकी वजह से विंड टर्बाइन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, रैदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये विंड टर्बाइन की सक्सेस में दिक्कत आई थी। तो इस वाले विंड टर्बाइन के डिजाइन को हम देख के ये समझ सकते हैं कि ये वाला विंड टर्बाइन डिजाइन एडवांटेज लेता है हाई राइज बिल्डिंग्स के कॉर्नर पे जो तेज हवा चलती है। अगर आप भी कभी एक हाई राइज बिल्डिंग पे खड़े हुए हो तो आपने फील करा होगा कि उस बिल्डिंग की अगर आप कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे खड़े हो तो हवा कम लगेगी, इंस्टेड अगर आप बिल्कुल बिल्डिंग के एज पे खड़े हो तो हवा ज्यादा लगेगी। और वहां पे एक हवा का फोर्स बनता है, क्योंकि जो हवा बिल्डिंग से टकराती है वो ऊपर से निकलती है और वो बिल्डिंग्स के एज को क्रॉस करती हुई निकलती है, और ये विंड टर्बाइन उसी हवा का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। और इसके चारों तरफ कोनिकल डिजाइन बने हुए हैं जिससे कि ये वाली विंड टर्बाइन ओमनी डायरेक्शनल बन जाती है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से हवा आए ये वाली विंड टर्बाइन अच्छा काम करेगी ही करेगी। और अगर आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी हो कि इसके ब्लेड के चारों तरफ एक कवर बना हुआ है। अब कवर का बेसिकली जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि वो जो एज पे, ब्लेड के टिप पे वोर्टिसेस क्रिएट होती है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसको खत्म कर देता है, जिससे विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी और पावर आउटपुट
दोनों बढ़ जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं श्राउड की, यानी कि ब्लेड को एक कवर में रखना, बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर पास्ट में इस तरीके के डिजास्टर्स भी कर चुके हैं। जैसे 1920 में एक इन्वेंटर आए ड्यू ऑलिवर, और उन्होंने तो ब्लंडर बस नाम से एक भोंपू की शेप में ही एक विंड टर्बाइन बना दी, और उसके अंदर उन्होंने ब्लेड को प्लेस करा बिल्कुल सेंटर में, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई और उनको बैंकरप्सी और फिर उनके ऊपर फ्रॉड के भी चार्जेस लगे इस तरीके की विंड टर्बाइन बनाने के लिए। और इसी तरीके से एक और कंपनी शेयरविंड इन्वोलेक्स ने भी इसी तरीके की एक भोंपू के आकार की विंड टर्बाइन बनाने का सोचा, बट अगेन इस कंपनी ने भी 2017 में बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो हमारे को ये तो पता लग गया कि इस तरीके का डिजाइन जिसमें कि श्राउड को, यानी कि विंड टर्बाइन के ब्लेड के कवर को हम ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही एक्सटेंड कर देंगे, तो इस तरीके का डिजाइन कभी भी काम नहीं करता। तो वापस आते हैं अपनी इस टर्बाइन में। तो जब ये विंड टर्बाइन 3 बारी 3 देशों में लॉन्च होकर फेल हो गई, तो उसके बाद में ओरिजिनली इस आइडिया को अडेप्ट करा एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी ने। और इस कंपनी का कहना यह है कि हमने पास्ट में ऐसी विंड टर्बाइन कभी बनी भी है, हमने इस चीज पे रिसर्च नहीं करी थी, हमने तो ये आइडिया को ओरिजिनली डेवलप करा, और इसके बाद में इन्होंने कंपनी बनाई वेंटम डायनेमिक्स, जिसके अंदर ये नए डिजाइन की विंड टर्बाइंस को बनाया जाने लगा। बट ओरिजिनली ये वाली विंड टर्बाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, मगर फिर इनसे मिलते हैं हमारे ओरिजिनल इन्वेंटर 2005 वाले। और इसके बाद में वेंटम डायनेमिक्स और वरुण सुरेशन ने मिलकर एक नया पेटेंट फाइल करा 2017 में, और इस पेटेंट का इन्होंने निकनेम दिया डेथ स्टार, जो कि ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि इस पेटेंट का नाम डेथ स्टार क्यों रखा गया। बट इसके रीलॉन्च के साथ ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने इस विंड टर्बाइन को अडेप्ट करा है, और उसके काफी सारे रीजन है। पहला रीजन है कि ये वाली विंड टर्बाइन की लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही मूविंग पार्ट है जो कि है इसका रोटर, और ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन में जहां बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। दूसरी चीज है इसका नॉइस पॉल्यूशन ना क्रिएट करना, तो ऑटोमेटिकली जब इसका ब्लेड एक श्राउड के अंदर कवर्ड है तो ऑटोमेटिकली जो नॉइस पॉल्यूशन है वो ये काफी कम करती है। तीसरा है एनवायरमेंट का एक प्रोटेक्टिव मेजर, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल विंड टर्बाइंस होती हैं वो बर्ड्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, और इसका ब्लेड जो एक कवर के अंदर है ये बर्ड्स को भी हार्म नहीं करता। तो ये हमारे अर्बन एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और इसी के साथ साथ चौथा और सबसे बड़ा रीजन कि हमारे जो बिल्डिंग्स का फ्लैट फसाड होता है, ये वाली विंड टर्बाइन उसका पूरा एडवांटेज लेती है, क्योंकि इस विंड टर्बाइन की इंस्टॉलेशन एरोमाइन की तरह ही बिल्डिंग के एज पे या फिर क्लिफ पे करी जाती है। मगर क्या आप लोगों को एक चीज पता है कि विंड टर्बाइन को हम जितना आसमान में भेजेंगे, जितना ऊंचाई पे उसका ब्लेड होगा, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। और कंसिडरिंग अगर हम अपने रूफटॉप पे एक विंड टर्बाइन लगाते हैं तो हमारे पास एक हाइट का कंस्ट्रेंट तो आ ही जाता है, मगर काफी सारे रिसर्चर्स ओवर द टॉप चले गए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी विंड टर्बाइन बनाई है जिनको हम पतंग की तरह हवा में उड़ा सकते हैं और ऊपर जो हाई स्पीड विंड्स हैं उनका फायदा ले सकते हैं। हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा और आप विंड टर्बाइंस में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। यहां पे उसका लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप अभी के अभी देख सकते हो।